हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी सीआरपीसी से संबंधित है। अक्सर आप और हम ये चर्चा करते हैं कि या सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके खिलाफ पुलिस के पास गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 41 में कुछ ऐसी कंडीशंस बताई हैं जिसमें कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, और इन कंडीशंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। सेक्शन 41 सीआरपीसी का इस बारे में व्याख्या करता है जब एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जब एक पुलिस, ये कंडीशन है सेक्शन 41 में कि जब पुलिस किसी पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है, मतलब गंभीर किस्म का अपराध, चोरी, लूट, डकैती करता है या करने का प्रयास करता है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो थाने जाके एफआईआर लिखे फिर उसके लिए अरेस्ट वारंट ले, या बिना वारंट के पहले एफआईआर लिखी फिर अरेस्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। सेक्शन सीआरपीसी का उद्देश्य तत्काल अपराध को रोकथाम के लिए पुलिस को सशक्त बनाना है। ये प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं। इसके बाद में यदि पुलिस अधिकारी के पास कोई परिवाद किया गया है या उसके पास इस बात का रीजनेबल इन्फॉर्मेशन है या युक्तियुक्त कारण है कि किसी व्यक्ति ने, जिसके बारे में अभी कथित किया गया है या जिसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो कि आईपीसी में उल्लिखित अपराधों में से है और जिसमें 7 साल तक का कारावास जुर्माने सहित या बिना जुर्माने के दिया जा सकता है, ऐसे अपराध में यदि उसको तत्काल गिरफ्तार करना है और वो ऐसा कोई अपराध करने वाला है या करके निकल रहा है, तो उसको लिए वारंट की ज़रूरत नहीं, वो तत्काल उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब ये स्थिति है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के पूर्व उसको कुछ बातों से संतुष्ट होना पड़ता है। मतलब गिरफ्तारी के लिए रीजनेबल ग्राउंड होना जो बताए गए हैं सीआरपीसी की सेक्शन 41 में, उनको कंप्लाइंस करना ज़रूरी है, या उन परिस्थितियों को देखकर ही आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। जिसमें पहला यह है कि किसी ऐसे और अपराध को करने से निवारित करने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। मान लीजिए उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है और आगे करने जा रहा है, यह पुलिस अधिकारी की जानकारी में है कि ये व्यक्ति पूर्व में ऐसा अपराध कर चुका और आगे भी करेगा और इसका पर्याप्त समाधान है, तो वो बिना वारंट उसकी गिरफ्तारी ले लेगा। और इसके अतिरिक्त यदि वो पुलिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है या किसी अन्य मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए, समुचित रूप से इन्वेस्टिगेशन का संचालन करने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ली जा सकती है। इसी तरह की कंडीशंस बताई गई है कि यदि वह व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न करता है या किसी साक्ष्य, इन्वेस्टिगेशन में मिलने वाले साक्ष्य को मिटाता है या मिटाने का प्रयास करता है या प्रयास करने वाला है, तो उसकी भी अरेस्ट बिना वारंट के हो सकती है। इसी तरीके से यदि वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी देता है जो कि पुलिस या मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जानकारी देने वाला है, तो ऐसे अपराधी को उस व्यक्ति को जानकारी से देने से रोकने का कार्य को निवारित करने के लिए, यानी उस व्यक्ति को जो पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी देना चाहता है, उस व्यक्ति को रोकने का जो कार्य करता है, उसको रोकने के लिए पुलिस उसकी बिना वारंट अरेस्ट ले सकती है। और यहाँ पर पुलिस पे एक नियंत्रण भी है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की जब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी, जब तक कि यह बात निश्चित ना हो कि बिना गिरफ्तारी के उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तब तक ऐसी अरेस्ट नहीं होगी। और यदि ऐसा लगता है कि बिना गिरफ्तारी के इस व्यक्ति को कोर्ट नहीं ले जाया सकता, तब अरेस्ट अनिवार्य रूप से की जाएगी। अब इसके बाद में और भी कई कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि सीआरपीसी के अंतर्गत एक व्यक्ति को कानून के सामने, पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने लाने के लिए कई प्रावधान है। जैसे कोर्ट सम्मन जारी करती है, सम्मन जारी करने पर नहीं आता तो फिर जमानती वारंट, बेलेबल वारंट जारी होता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। इस पर भी नहीं आता तो पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करती है, और इस पर भी नहीं मिलने पर उसको फरार घोषित करके कार्रवाई करती है, अपनी आगे कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत फरार घोषित किया गया है या राज्य सरकार ने फरार घोषित किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि सीआरपीसी के अंतर्गत फरार घोषित है तो ही वो व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तारी की जाएगी, या ऐसी स्थिति भी बताई गई है या अन्यथा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यदि उस व्यक्ति को शासन ने फरार घोषित किया है तो उस व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त वो कंडीशंस भी हैं कि जब एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति के कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति मिलती है, या उस व्यक्ति के पास जो कोई संपत्ति है
उसके बारे में पुलिस के पास ये पर्याप्त आधार है या विश्वास का कारण है कि ये संपत्ति चुराई गई संपत्ति हो सकती है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब कोई पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और स्थिति ऐसी है कि पुलिस की कस्टडी से एक व्यक्ति फरार हो सकता है या फरार होने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा काम को रोकने के लिए भी, उसको ऐसा करने से रोकने के लिए भी पुलिस उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह बताया है कि यदि कोई व्यक्ति जो आर्म फोर्स का मेंबर रहा है और वो वहाँ से भाग गया है, वैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी भी बिना वारंट की जा सकती है। एक्चुअल होता क्या है कि जो आर्मी के लोग होते हैं या बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग होते हैं, ये स्टेट की सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी से संबंधित होते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना कारण बताए वहाँ से बिना इस्तीफा दिए, बिना छुट्टी के फरार हुआ है, तो ये संभावना रहती है कि इसने कोई ना कोई अपराध किया है या कोई ना कोई ये इन्फॉर्मेशन किसी दुश्मन देश को लीक कर सकता है। तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट लेने जाएंगे जब तक वो व्यक्ति हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट की जा सकती है। कंडीशन ये है कि उसने आर्मी या सशस्त्र बल की नौकरी बिना अनुमति के छोड़ी हो, वहाँ से त्याग कर, बिना लीगल ऑर्डर के उसने त्याग किया हो। इसके अतिरिक्त ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध किया है जो भारत में करता, तो वो अपराध माना जाता, और भारत की इस तरह के अपराध के बारे में विदेश से कोई प्रत्यार्पण संबंधी संधि है, मतलब एक्स्ट्राडिशन संबंधी अपराध, तो वह व्यक्ति यदि भारत में या भारत के किसी भी हिस्से में पाया जाता तो उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जिसके बारे में किसी अन्य पुलिस ने या स्थानीय पुलिस के बाहर किसी पुलिस ने रिक्विजिशन करके मौखिक या लिखित रूप से आदेश जारी किया या निवेदन किया कि इस व्यक्ति को जहां भी मिले पकड़ लिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति की भी बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन ऐसी गिरफ्तारी के पूर्व पुलिस अधिकारी को ये पूछना होगा कि उसके अपराध का नेचर क्या है और किस कारण से उसकी ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति मिलने पर मान लीजिए उसने दूसरी जगह अपराध किया और दूसरे शहर में रह रहा, मालूम पड़ा पुलिस को, तो दूसरे शहर की पुलिस ने उसको वहाँ की पुलिस से संपर्क किया कि आपके यहाँ ये पर्टिकुलर आदमी रह रहा है, इसको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि ये पुलिस जब तक वहाँ जाएगी हो सकता है वो आदमी भाग जाए। तो ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर ऐसे अपराध का दोषारोपण होना चाहिए यदि वो पुलिस के सामने करता जिस पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो उस कंडीशन में पुलिस उसको बिना वारंट गिरफ्तार करने में सक्षम थी, अन्यथा नहीं। ये इसमें बताया गया। इसके अलावा गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे। जब एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, तो वो अधिकारी जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है या लेता है, उसे नीचे लिखी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। उसको सेक्शन 41 के सब सेक्शन खा लिखा है, इसमें खा प्रोविज़न का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस की ड्यूटी है कि उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करे, जिसके आधार पर उसको आसानी से स्थापित किया जा सके ये पर्टिकुलर आदमी है। उसकी पहचान स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति उसके घर का हो। यदि घर से गिरफ्तारी ली गई तो घर का हो, या जिस स्थान पर गिरफ्तार किया गया हो उस स्थान पर एक सम्मानीय व्यक्ति जो आसपास की लोकेलिटी में उसके हस्ताक्षर गिरफ्तारी पंचनामे में लेगा। उसी प्रकार से मुलजिम के भी काउंटर साइन उस गिरफ्तारी पंचनामे पर लिए जाएंगे, तब वो गिरफ्तारी पंचनामा बनेगा। और यदि ये मान लीजिए कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसका घर का कोई आदमी नहीं है, तो मुलजिम जिसको बताता है उस व्यक्ति, उसके विश्वास के व्यक्ति को, जिसको वो नॉमिनेट करता है, उस व्यक्ति को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी कि ये आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सीआरपीसी के चला जाता हाँ सेक्शन 42 में कुछ कंडीशन ऐसी बताई हैं जिसमें एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की अरेस्ट उस कंडीशन में भी ले सकता है जब वो व्यक्ति अपना नाम, पता और आइडेंटिटी बताने से इनकार करता है। नॉर्मली ये प्रावधान उस समय के लिए है कि जब कोई व्यक्ति शंकास्पद स्थिति में घूमता फिरता पाया जाए। मान लीजिए रात को 12-1 बजे के बाद सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, सोते हैं, और कोई आदमी 2 बजे भटक रहा है, तो उसको रोका, भैया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और वो अपने उद्देश्य के बारे में, अपना नाम पता पूछे जाने पर नहीं बताता, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। और यदि ये व्यक्ति अगर अपने नाम पता बता देता है तो उससे बेल बॉन्ड भरा कर छोड़ दिया जाएगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के आदेश दे दिए जाएंगे। इसी जब वो संदेहास्पद हो, अदरवाइज नाम पता वगैरह सही बताया तो पुलिस उससे उद्देश्य सही है, किस कारण से वो निकला रात को 2 बजे बता देता है तो पुलिस को जाने देगी।
इसके अतिरिक्त यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर वो अपने नाम पहचान स्थापित नहीं हो पाती तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और मजिस्ट्रेट उसको बेल बॉन्ड लेना नहीं लेना ये कार्रवाई उस पर करेंगे। इसके बाद में सेक्शन 43 ये बताता है कि एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अपराधी की गिरफ्तारी ले सकता है। प्राइवेट व्यक्ति ये नहीं जानता कि कौन सा अपराध संज्ञेय है कौन सा असंज्ञेय है, लेकिन हर आदमी समझता है कि ये गंभीर अपराध है या किसी व्यक्ति को इस बात का सेंस है कि गिरफ्तारी के मामले में यदि कोई व्यक्ति जिसने कोई गंभीर अपराध किया है या किसी की पुलिस को आवश्यकता है, किसी को फरार घोषित कर दिया है शासन ने या पुलिस ने, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी वो स्वयं भी ले सकता है, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी भी होगी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र वह